कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार की बातचीत की पेशकश को स्वीकार कर लिया है। किसान संगठनों की ओर से 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे बातचीत का समय दिया गया है। हालांकि किसानों ने इस बातचीत को लेकर सरकार के सामने शर्त भी रखी, जिसमें कृषि कानूनों को रद्द करने का खाका, एमएसपी पर कानूनी गारंटी और इलेक्ट्रिसिटी बिल के ड्राफ्ट में बदलाव करने की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में केंद्र की आयुष्मान भारत योजना की लॉन्चिंग की। लॉन्चिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों से बात की और कहा, आज जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन है और अब लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का कवर मिलता है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने असम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। अमित शाह ने कहा कि केवल बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो प्रदेश में घुसपैठ रोक सकती है। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले असम में आंदोलन करने वालों ने से सभी को सावधान रहना चाहिए। अपने दौरे पर अमित शाह ने असम में कई योजनाओं का भी शुभारंभ किया। शिवसेना की ओर से एक बार फिर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को यूपीए की कमान देने की बात कही गई है। पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा गया कि पवार की अगुवाई में विपक्ष को एकजुट करना आसान होगा, जिसके बाद ही मोदी का मुकाबला किया जा सकता है। हालांकि सामना के इस लेख पर सियासत भी शुरू हो गई। संजय निरुपम ने इसे कांग्रेस विरोधी अभियान बताया, जबकि एनसीपी इस पर विचार करने की बात कह रही है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। आज हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल के ड्राफ्ट पर मुहर लगाई गई। मध्य प्रदेश में बनने जा रहा लव जिहाद कानून दूसरे राज्यों के कानून से ज्यादा सख्त होगा। इसमें दोषी को 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यूपी की योगी सरकार ने देश में सबसे पहले लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू किया है। पिछले हफ्ते ही टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सांसद सुनील मंडल को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सुनील मंडल वर्धमान पूर्व से सांसद हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुनील मंडल पहली बार कोलकाता में बीजेपी कार्यालय जा रहे थे। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। शोपियां में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। उधर जम्मू में पुलिस ने आतंकियों के बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस को बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद मिला है। कोरोना वायरस के नया स्ट्रेन दुनिया में तेजी से पैर पसार रहा है। अब तक कोरोना वायरस का ये नया रूप यूरोप के 8 देशों में फैल चुका है। वहीं जापान में भी नए कोरोना वायरस के 5 मरीज मिले हैं। खतरे को देखते हुए कई देशों ने अलर्ट जारी किया। साथ ही ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका जैसे देशों से फ्लाइट्स के आने पर रोक लगा दी गई है। उधर WHO ने कहा, इस समय मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे एहतियात बेहद कारगर हैं। नेपाल में जारी सियासी उथल-पुथल से चीन तिलमिला चुका है। बीते 24 घंटे के भीतर नेपाल में चीन की एम्बेसडर ने कई नेताओं से मुलाकात की। इससे पहले चीन की राजदूत नेपाल की राष्ट्रपति से भी मिली थी। इतना ही नहीं, कल चीन का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल नेपाल आ रहा है। मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की पारी 195 रनों पर ढेर हो गई, जिसके जवाब में पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट पर 36 रन बनाए। शुभमन गिल 28 रन और चेतेश्वर पुजारा 7 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। टीम इंडिया के लिए पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट चटकाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।